हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का। क्लास 11th का चैप्टर है हमारा। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 16 और ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 5.23 पर। बुक है हमारी टी एस ग्रेवाल। टी एस ग्रेवाल जो हमारी बुक है उसका कौन सा एडिशन है? 24-25 एडिशन है। लेटेस्ट एडिशन वाली बुक से हमने क्वेश्चन उठाया है। पेज नंबर 5.3 पर क्वेश्चन नंबर 16 अनसॉल्व क्वेश्चन है। चल लेट्स स्टार्ट कि ये क्वेश्चन हमें क्या क्या बोल रहा है। देखो, कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं और हमें उनकी इक्वेशन बनानी है। तो हमें बोला है शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। देखो क्या क्या ट्रांजैक्शन है। सबसे पहला है हमारे पास, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, opened bank account by depositing cash 25,000. He sold his personal car and deposited amount in the firm's bank account 50,000. He purchased a building and furniture for 1 lakh. He purchased goods from Ram on credit 50,000. He paid cartage 500. He sold to Shyam ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000। शाम को हमने गुड्स बेचे हैं, 6,000 के गुड्स हैं जो 9,000 में बेचे हैं। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टीनेंट्स 1,000। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टीनेंट 1,500। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 1,100। इन्वेस्टेड इन पर्सनल शेयर्स, शेयर्स पर्सनल लेवल पे परचेज किए 50,000। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश 20,000 एंड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 25,000। डिस्ट्रॉयड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे हमने डिटेल इसलिए पढ़े क्योंकि एक बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन का एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सा अमाउंट क्या क्या है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो एग्जाम में, एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहला ट्रांजेक्शन है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस को स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस में कैश आया और साथ ही साथ कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, जब भी कैपिटल आ रही बिजनेस में कैश के फॉर्म में तो एक असेट साइड में क्या बढ़ेगा? हमारी इक्वेशन क्या है? देखो, हमारी इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सब ऐड हो जाती हैं और कैपिटल ऐड होके एसेट्स बन जाती हैं। तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। अब हम इसी को एलॉबरेट करते हैं। कैश आया बिजनेस में 1,50,000 का, दिस इज अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है, और सारे कॉलम्स में ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है 1,50,000 का। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया, कैश आया और कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है, इक्वेशन इज मैच्ड। सेकंड देखते हैं, ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश। कैश को डिपॉजिट कर दिया 25,000। किस में डिपॉजिट किया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो देखो 25,000 से बैंक का कॉलम बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 25,000। ये वन साइडेड है दोस्तों। ठीक है, वन साइडेड है मतलब कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे कैश कम हो जाएगा 25,000 से। 1,50,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो कैश कम हो जाएगा। तो ये वन साइडेड है हमारा पास। एसेट साइड में ही चेंज आ रहा है, कैपिटल साइड इज सेम। ठीक है दोस्तों, कैपिटल साइड में कोई चेंज नहीं है। सो दिस विल बी 1,50,000। नो, ये हो गया हमारा, वापस से इक्वेशन मैच हो गया। सेकंड पार्ट में देखो, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ पे हुआ, ये सेकंड ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं थर्ड ट्रांजेक्शन। से दिस, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार एंड डिपॉजिटेड अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। देखो, कार पर्सनल है, कार को उसने बेचा तो बुक्स में, बिजनेस की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अगर कार को बेचा तो बिजनेस की बुक्स में कोई एंट्री नहीं करनी, जस्ट बिकॉज कार पर्सनल है। अब हमें क्या करना है, हमें जो बैंक अकाउंट में पैसा आया, फर्म के बैंक अकाउंट में ऐसा आया 50,000, उसकी एंट्री करनी है। और साथ में 50,000 जो आया ना, दिस इज अ काइंड ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल बढ़ा देंगे और बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है, बैंक का जो अमाउंट है 50,000 से बढ़ा देंगे। 25 पहले से है हमारे बैंक अकाउंट में, हम 75,000 कर देंगे इसको, दिस विल इंक्रीज 75,000। ठीक है, कैश सेम रहेगा 1,25,000, कैश में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब कैपिटल बढ़ गया हमारा, कैपिटल बिकम्स 2 लाख। ठीक है दोस्तों, 50,000 से कैपिटल बढ़ गया, इट बिकम्स 2 लाख। ये हो गया हमारा एक और ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हम फोर्थ ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, से दिस, ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर। देखो, बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों एक साथ खरीदा है। ठीक है, तो ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख। अब बिल्डिंग एंड फर्नीचर कैश में खरीदा है नहीं खरीदे, हमें कैसे पता पड़ेगा? यहाँ पे कोई भी पार्टी का नाम नहीं है और ना ही हमें बोला है कि हमने क्रेडिट में परचेज किया है। अगर ना हमें बोला है क्रेडिट में परचेज किया और ना पार्टी का नाम है, तो इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख रुपए से कैश कम कर देंगे और बिल्डिंग एंड फर्नीचर को बढ़ा देंगे। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस को हम लोग छेड़ नहीं रहे हैं, बैंक अकाउंट का बैलेंस सेम है।
ठीक है। 1,25,000 का जो कैश था उसमें से 1,00,000 रुपीज हमने कैश निकाल दिया, तो कैश बच गया 25,000, कैश रिमेन्स 25,000। ठीक है। और 1,00,000 से बिल्डिंग एंड फर्नीचर को बढ़ा देंगे हम लोग, बिल्डिंग एंड फर्नीचर बढ़ गया 1,00,000। ठीक है दोस्तों, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो इट विल बी सेम 2,00,000 एंड 2,00,000 नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। अब हम करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर फिफ्थ। ठीक है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में हमें क्या बोला है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन में बोला है ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। राम से परचेज किया, राम एक सप्लायर बन गया, एक लाइबिलिटी बन गया, और गुड्स आए 50,000 के, मतलब एक लाइबिलिटी बढ़ गई, राम से एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, और 50,000 का स्टॉक आ गया हमारे बिजनेस में। ठीक है। तो बैंक अकाउंट विल बी सेम, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इट विल बी सेम। देन ऑल्सो कैश विल बी सेम, दिस इज 25,000। 1,00,000 विल बी बिल्डिंग एंड फर्नीचर। देन स्टॉक बढ़ गया हमारे पास 50,000 का, और राम हमारा क्रेडिटर है, तो राम हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा, कैपिटल है 2,00,000। ठीक है। राम हमारा क्रेडिटर सप्लायर है, 50,000 ये बढ़ गया, और ये इक्वेशन मैच हो गई हमारी। ठीक है, दोनों तरफ हमारी इक्वेशन हो रही है 2,50,000। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज, फिफ्थ हो गया हमारा। सिक्स ट्रांजेक्शन हमारे पास, ही सोल्ड टू श्याम, सॉरी, सिक्स ट्रांजेक्शन इज ही पेड कार्टेज ऑफ ₹500। देखो कार्टेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट को कम करता है, मतलब एट द एंड हमारी कैपिटल को कम करता है। जब भी आपके सामने बिजनेस में कोई एक्सपेंस आता है तो आपको क्या करना है, कैपिटल को रिड्यूस करना है। ठीक है। 500 से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, और कार्टेज हमने पे किया कैश में, तो कैश भी रिड्यूस हो जाएगा 500 रुपीज से। ठीक है। तो देखते हैं, ये सिक्स ट्रांजेक्शन है। बैंक अकाउंट विल बी सेम 75,000, कैश कम हो गया 500 रुपीज से, तो कैश बचा 24,500। ठीक है। दिस इज अमाउंट ऑफ रिमेनिंग कैश 24,500। अब दिस इज 1,00,000, बिल्डिंग एंड फर्नीचर सेम रहेगा 1,00,000। ठीक है। स्टॉक 50,000 सेम रहेगा, कार्टेज पे किया तो स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, और हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा 1,99,500। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को हमने रिड्यूस कर दिया। एंड राम का अकाउंट सेम रहेगा, उसको हमने पे नहीं किया है अभी तक, सो इट इज अ लाइबिलिटी अगेन 50,000। यहाँ पे इक्वेशन फिर से मैच हो गया हमारा। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सेवंथ ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000। देखो 9,000 में गुड्स को हमने बेचा, और 6,000 के गुड्स थे। ठीक है, उनकी कॉस्ट थी, तो मतलब हमने प्रॉफिट कितना कमाया, हमने प्रॉफिट कमाया 3,000 रुपीज। ये जो 3,000 का प्रॉफिट हमने कमाया, ये 3,000 का प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा, ये 3,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और स्टॉक कम हो जाएगा, और एक डेटर बढ़ जाएगा, क्योंकि श्याम हमारा डेटर है, हमने उसको क्रेडिट पे बेचा है गुड्स। तो देखो, सबसे पहले बैंक में कोई चेंज नहीं है, इट विल बी सेम 75,000। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, कैश में अभी कोई चेंज नहीं, बिकॉज हमने गुड्स को कैसे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, तो कैश विल बी सेम 24,500। नेक्स्ट इज स्टॉक हमारा कम होगा। अच्छा, बिल्डिंग एंड फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, 6,000 से स्टॉक को कम कर देंगे, जो स्टॉक की कॉस्ट है, जो लागत है, कॉस्ट को कम कर दिया जाएगा, और हमारा स्टॉक बच जाएगा 44,000। 6,000 हमने यहाँ से कम कर दिया। ठीक है। श्याम हमारा डेटर बन गया 9,000 से, हम उससे पूरे 9,000 रुपीज मांगते हैं इंक्लूडिंग प्रॉफिट, और जो 3,000 का हमें प्रॉफिट हुआ वो हम ऐड कर देंगे हमारी कैपिटल में। तो 1,99,500 प्लस 3,000, इट विल बी 20,2500। ठीक है। सो ये हमारा कैपिटल बढ़ गया 20,2500, इसको हमने टोटल कर लिया। राम अकाउंट विल बी सेम, राम में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी सेम। देन अगेन द बैलेंस इज मैचिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एक एक करके बैलेंस को मैच करते जाना है। अब देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टीनेंट्स, टीनेंट से हमें 1,000 रुपये रेंट मिला, रेंट हमारी इनकम है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा 1,000 रुपये। ठीक है। और कैश में मिला, तो कैश भी बढ़ जाएगा 1,000 रुपये। एट ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग, 75,000, बैंक अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, इट विल बी सेम। नेक्स्ट इज, जो हमारा कैश है वो बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 25,000,
500, कैश बढ़ गया 1000 रुपये से क्योंकि हमें रेंट कैश के फॉर्म में मिला। बिल्डिंग एंड फर्नीचर विल बी सेम, स्टॉक विल बी सेम, श्याम अकाउंट विल बी सेम। श्याम से अभी भी हम 9000 रुपये मांगते हैं, उसके बाकी हैं 9000 रुपये। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को बढ़ा देंगे। हमारा जो कैपिटल है वो 1000 रुपये से बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी इनकम है, रेंट इज आवर इनकम और गेन, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। दैट इज 1000 रुपये इंक्रीज हो गया। राम अकाउंट विल बी सेम 50,000 एंड दिस इज सेम। ये वापस से इक्वेशन मैच हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टीनेंट्स 1500। देखो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना स्टूडेंट्स, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा एक तरह से लाइबिलिटी है, क्योंकि जब टेनेंट हमारे यहाँ से हमारी जगह को खाली करके जाएगा तो हमें उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट वापस देना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी। तो एक लाइबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। और 1500 हमारे कैश में ऐड हो जाएंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट किस फॉर्म में मिली, कैश के फॉर्म में मिली। तो बैंक अकाउंट विल बी सेम 75,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट कैश के फॉर्म में मिली 1500, तो 25,500 प्लस 1500 27,000, कैश हो गया हमारा 27। बिल्डिंग एंड फर्नीचर विल अगेन रिमेन सेम, स्टॉक विल ऑल्सो रिमेन सेम, ठीक है। 9,000 शाम से अभी भी हम मांगते हैं, इज आवर डेटर। अच्छा, कैपिटल विल बी सेम बिकॉज सिक्योरिटी डिपॉजिट एक अदर लाइबिलिटी कैपिटल में ऐड नहीं होने वाली है। 50,000 राम अकाउंट विल बी सेम क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं पे किया राम को, ठीक है। और साथ ही साथ अब 1500 से हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। हमने स्टेशनरी परचेज किया 100 रुपीज़ का, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंस है, तो देखो कैश कम हो जाएगा और कैपिटल का बैलेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा 100 रुपीज़ से, ठीक है। तो 75,000 बैंक अकाउंट विल बी सेम, कैश थोड़ा सा कम कर देते हैं, कैश हो जाएगा 100 रुपये कम, दैट इज 26,900। कैश रिड्यूस हो गया, 27,000 में से 100 माइनस कर दिया। बिल्डिंग एंड फर्नीचर विल बी सेम 44,000, स्टॉक विल बी सेम 9,000, शाम अकाउंट विल बी सेम। अब कैपिटल को कम कर देते हैं 100 रुपये, तो इट विल बी 400, 2,03,400 हो जाएगा। राम विल बी सेम 50,000 एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी सेम 1,500, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल। देखो ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, हम इस पर्सनल इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है 50,000 रुपीज़, हम ये मान के चलेंगे बिजनेस में से विड्रॉ किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पर्सनल है और पैसा विड्रॉ किया बिजनेस में से। तो देखो इन्वेस्टमेंट की कोई एंट्री हमें बिजनेस में नहीं करनी है, बट जो पैसा विड्रॉ किया उसकी एंट्री होगी। कैश या बैंक में से 50,000 कम हो जाएंगे और साथ ही साथ ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास कैश देखो 26,900 ही है, तो 50,000 हम कैश में से कम नहीं करेंगे, हम बैंक में से कम कर देंगे 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो बैंक का बैलेंस 75 में से 50 चले गए, बैंक का बैलेंस बचा 25,000, ठीक है। कैश बैलेंस विल बी सेम 26,900, इट विल बी सेम। बिल्डिंग एंड फर्नीचर विल बी सेम, ठीक है। 44,000 इट विल बी सेम, देन 9,000 इट विल बी सेम एंड लास्ट, अब हम कैपिटल कम कर देंगे 20340 माइनस 50,000, ड्राइंग्स हो गई, कैपिटल को कम कर दिया, इट कम्स 1,53,400। ये कैपिटल रिड्यूस हो गया, राम अकाउंट विल बी 50,000, देन 1,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी सेम, ठीक है। सेम अमाउंट है सिक्योरिटी डिपॉजिट, दैट इज 1,500, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या क्या है हमारे पास, देखते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, कैश रिसीव हुआ 200 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 200 जो हमें मिला उससे कैश बढ़ जाएगा और साथ ही साथ कैपिटल का अमाउंट 200 से बढ़ा देंगे क्योंकि जो इंटरेस्ट है हमारी इनकम है, इससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो 12 ट्रांजेक्शन, बैंक का बैलेंस सेम रहेगा, इंटरेस्ट हमें कैश में मिला, तो 27,100 हो जाएगा, 200 रुपीज़ ऐड कर दिया, दैट बिकम्स 27,100, कैश बढ़ गया। 1,00,000 रुपीज़ से बिल्डिंग एंड फर्नीचर विल बी सेम, 44,000 स्टॉक विल बी सेम, 9,000 शाम अमाउंट विल बी सेम एंड हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 200 रुपीज़ से, दैट इज 13,600। राम अकाउंट विल बी सेम 50,000 एंड 1,500, ठीक है। यहाँ पे से इक्वेशन मैच हो गया, हमने कैपिटल को बढ़ा दिया 153,600 से। अब देखो, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 25,000, ठीक है। कैश बढ़ा देते हैं हम लोग
और कैपिटल बढ़ा देते हैं। 13 ट्रांजेक्शन विल बी 25,000, बैंक का बैलेंस सेम है। 25,000 जो कैश इंट्रोड्यूस हुआ उसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं, तो इट बिकम्स 50 to 100। कैश ऐड हो गया 50 to 100। 1 लाख विल बी बिल्डिंग एंड फर्नीचर, कोई डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया, इट इज सेम। 44,000 हमारा स्टॉक इज सेम, 9,000 श्याम इज सेम, और कैपिटल बढ़ गया 25,000 से। तो 153,600 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 178,600। ये कैपिटल का अमाउंट हो गया 178,600। ठीक है, 50,000 it will be same and 1,500 security deposit will be same। अब देखते हैं नेक्स्ट। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 500, 500 रुपये के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। स्टॉक कम कर देते हैं 500 रुपीज़ से, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया और साथ ही साथ लॉस हुआ हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल कम कर देंगे। ठीक है, तो 14 ट्रांजेक्शन विल बी 25,000, बैंक अकाउंट विल बी सेम, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, 50 to 100। 1 लाख बिल्डिंग एंड फर्नीचर विल बी सेम। ठीक है, 44,000 में से हम स्टॉक कम कर देते हैं 500 का, तो इट विल बी 43,500। देन 9,000 इट विल बी सेम। देन स्टॉक से जो लॉस हुआ वो लॉस कैपिटल से माइनस कर देंगे, क्योंकि कैपिटल ही अल्टीमेटली लॉस को एब्जॉर्व करती है, तो इट विल बी 500। रिड्यूस करने के बाद कितना बचा, 1,78,100। ठीक है, 500 रिड्यूस कर देंगे, सो इट विल बी 1,78,100। देन 50,000 राम बैलेंस स्टिल एग्जिस्ट, राम को भी पैसा देना है, और सिक्योर डिपॉजिट लाइबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट। तो दोस्तों यहाँ तक ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब हम इक्वेशन की टोटल कर लेते हैं। देखो, असेट्स का टोटल करके बताता हूँ। 25,000 प्लस 50 to 100 प्लस 1 लाख प्लस 43,500 प्लस 9,000, सो इट कम्स 2,29,600। 2,29,600। ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू कैपिटल 1,78,100 और अदर लाइबिलिटी से दोनों मिलाकर 51,500। सो इनको भी ऐड करके देख लेते हैं। 51,100 प्लस 178,100, इट अगेंस्ट कम्स 2,29,600। तो इसका मतलब हमारा दोनों तरफ बैलेंस मैच हो चुका है। इट मीन्स आवर इक्वेशन इज करेक्ट। हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं उनका डेबिट और क्रेडिट परफेक्ट है। 29,600। सो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे इक्वेशन हमने किस तरह से सॉल्व किया। इस तरह से आप एक एक करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस इक्वेशन में बीच में वापस से जो अपने हेडिंग से उनको नहीं डाला है, मैंने सीधा सॉल्व किया है। आप एग्जाम में एक अलग अलग कॉलम बना के वापस से हेडिंग्स को डालकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड बाय।